में चर्चा कर रहे हैं जो मुनाफा भी कमाए और टैक्स भी बचाए। अब हमारे साथ हैं शो में शामिल फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत है दिवाली स्पेशल मनी गुरु में। और ये आपसे समझना चाहते हैं, जब भी त्योहार का समय आता है सोने में लोगों का जो निवेश है वो बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है, तो ऐसे में बताइए कि गोल्ड में निवेश के तौर पर इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी लोगों में क्यों है, और पिछला कुछ प्रदर्शन अगर देखें तो सोने का प्रदर्शन क्या कहता है? थैंक यू स्वाति। जी के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से धनतेरस एंड दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर हम लोग इंडियन एक कल्चरली देखें स्वाति, सो गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास माना जाता है। एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स चाहे मेजॉरिटी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के तौर पर होती हैं, पर ये सदियों से चली आ रही हैं। एंड अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास बन जाता है। स्पेशली अगर हम पुराने कुछ मार्केट्स को देखें स्वाति, पिछले सालों में कि कैसे गोल्ड ने परफॉर्म किया है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब जब इक्विटी मार्केट्स या दूसरे एसेट क्लासेस ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, गोल्ड बहुत अच्छा उस टाइम पे स्टेबल एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंस है एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन टेबल में किसी भी इन्वेस्टर के। एंड अगर हम पिछले 2008 से कि 2021 का डेटा देखें, सो कैलेंडर ईयर वाइज स्वाति, इतने सालों में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न सिर्फ 3 सालों में दिए हैं, जिनमें से अब तक 2021 तीसरा साल है। बाकी सब सालों में कैलेंडर ईयर वाइज गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। बट ऑफ कोर्स इसका ये वो नहीं है कि जाके बहुत ज्यादा एलोकेशन कर दी जाए गोल्ड में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही तो भी एलोकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो साफ तौर पर सबके सामने ये प्रूवन फैक्ट है कि चाहे कोई भी साल क्यों ना हो, गोल्ड हमेशा से लोगों की पहली पसंद बना रहता है। और त्योहार के टाइम पर, धनतेरस के टाइम पर हम ट्रेंड के तौर पर जरूर देखते हैं। जरा इक्विटी की तरफ अब आते हैं प्रबलीन। इक्विटी एक बेहतरीन जरिया निवेश का, लंबी अवधि के अपने गोल्स को पूरा करने का। अभी इस टाइम पर किसी को निवेश की शुरुआत करनी है तो इक्विटी के किस फॉर्म में आप निवेश करने की सलाह देंगे? क्योंकि डायरेक्ट भी है, म्यूचुअल फंड का एक रास्ता भी है, तो कैसे निवेशक के लिए कौन सा तरीका आप अपनाने की सलाह देंगी? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर चाहे गोल्ड की तरफ देख रहे हैं, इक्विटीज, ये समझना जरूरी है कि अपने एसेट एलोकेशन का बहुत ध्यान रखें। और एक एसेट एलोकेशन का और जिसके भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें इक्विटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यही एक ग्रोथ एसेट है जो हमारे पोर्टफोलियो में होने से एक लंबे समय में गोल्स लाइक रिटायरमेंट, उनमें ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की हैं। पहली बात कि इक्विटीज कभी भी आपको लीनियर रिटर्न्स नहीं देगी, नॉन लीनियर रिटर्न्स देगी, यानी कि एक लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होते हुए ही आगे बढ़ेगा। बट इसका डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो में, पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का डेफिनेटली हो। तो एक जो होराइजन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो 5 साल का हो। और अगर आज से कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो स्वाति, म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड से शुरुआत की जा सकती है जो लार्ज कैप की तरफ है। उसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और हमारे पास एक्चुअली 10 डिफरेंट एसेट कैटेगरीज हैं विद इन म्यूचुअल फंड्स जहां इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। सो जो फाइनल डिसीजन है वो उनके गोल्स, उनकी रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे ही है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्वाति मैं वहीं पे सिर्फ रिकमेंड करूंगी जहां इन्वेस्टर के पास टाइम है, उतनी नॉलेज है कि वो अपने आप स्टॉक पिकिंग कर सकें। और तीसरा यहाँ पे आ जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। तो इंटरनेशनल इक्विटीज में, यानी कि बाहर की कंपनीज के स्टॉक्स में लगाना, आई फील वो भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक काफी जरूरी हिस्सा है आज की तारीख में, बिकॉज वहां से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, हमें एक रुपी हेज मिलता है, हम रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा उठाते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, एक 5,000 की SIP भी स्वाति एक 11% के रिटर्न्स पे एक बहुत अच्छा अमाउंट 22 लाख का आपका 15 साल में बना सकती है। छोटी रकम से भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर पेशेंस और नॉन लीनियर जो एस्पेक्ट है इक्विटीज का, इसको ध्यान में रख के चले। प्रबलीन, एक बात बताइए, इक्विटी की हमने बात की, गोल्ड की हमने बात की है, ये वैसे कह सकते हैं ऑल टाइम वेदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। छोटी बचत योजना भी है जो कि काफी पॉपुलर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। लेकिन जिस तरीके से हम एक ब्याज दरों का एक ट्रेंड देख रहे हैं, छोटी बचत योजनाओं में कोई आपकी फेवरेट स्कीम?
बहुत सारी हैं उनमें से कुछ? बिल्कुल स्वाति, क्यों नहीं। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा एक एसेट एलोकेशन है वो एक बैलेंस डाइट की तरह हो जाता है, तो हमें सब कुछ चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ होना चाहिए डाइट में। तो फिक्स्ड इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, स्पेशली स्वाति वहां मैं बोलूंगी जहां पे इन्वेस्टर्स इक्विटीज को देख रहे हैं, वहां पे उनका एक एलोकेशन फिक्स्ड इनकम में नियर टर्म के लिए भी होना चाहिए, यानी कि एक कंटिजेंसी फंड, एक नियर टर्म गोल्स के लिए जो चाहे 5 साल दूर हो, और फिर लॉन्ग टर्म जहां पे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, ये तीनों एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बट नियर टर्म और मीडियम टर्म गोल्स को भी ना भूलें, और वहां पे डेफिनेटली डेट म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स का यूज इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, ताकि उनको अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कभी छेड़ना ना पड़े। जब कोई जरूरत पड़ जाए उनको पैसे की, तो वहां पे ये फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो बहुत काम आएगा स्वाति। बिल्कुल। प्रवीण, आपने क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स की बात की, डेट फंड में तो 16 कैटेगरीज हैं, कंफ्यूजन काफी होता है, तो डेट फंड का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? और यूजुअली लोग कहते हैं कि डेट तो रिस्क फ्री होता है, लेकिन डेट में भी कई रिस्क हैं, किन रिस्क का ध्यान रखें? बिल्कुल रिस्क फ्री तो अगर हम मान के चलें तो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज होती हैं स्वाति, पर टेक्निकली तो वहां पे भी हम इन्फ्लेशन रिस्क उठाते हैं, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर कम होने का खतरा हमें वहां पे भी कई बार रहता है। जहां तक हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, यस 16 कैटेगरीज हैं। इसका एक इजी तरीका है सिलेक्ट करने का कि जो भी फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, जो उसकी आप कैटेगरी की ड्यूरेशन को चेक करें और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट गोल को मैच करके इन्वेस्ट करें। सपोज मुझे 1 साल तक का पैसा लगाना है, तो या तो मैं 1 साल की ड्यूरेशन वाले फंड में या फिर 1 साल से कम वाले ड्यूरेशन के फंड में ही लगाऊं, जैसे मैं लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाऊं। लंबे टाइम का पैसा है स्वाति, तब आप दूसरे फंड्स को देख सकते हैं, आप गिल्ड फंड्स को भी देख सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को भी। बट यहाँ पे डेट फंड्स के एक अलग टाइप के रिस्क होते हैं, जिनमें पहला आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि कल को अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किए, तो वो आज की तारीख में बॉन्ड्स जो कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू गिरने लग जाती है, उनकी कीमत बाजार में कम हो जाती है बेसिकली। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो यानी कि लंबे समय के लिए अपना डेट फंड्स में पैसा तब ना लॉक करें जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हों। और दूसरा स्वाति यहाँ पे है क्रेडिट रिस्क, कि जिसको आपने लोन दिया वो वापस ना करे आपका पैसा। तो ब्रॉडली दो रिस्क, तो डेट रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है, कई तरीके की बिल्कुल जोखिम का ख्याल रख के डेट में आपको निवेश करना चाहिए। तो गोल्ड की बात हमने की, गोल्ड में तमाम निवेश के तरीके, शेयर बाजार या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। उसके अलावा हमने यहां पर चर्चा की छोटी बचत योजना और डेट फंड में निवेश की भी, और साथ ही साथ टैक्स के लिहाज से क्या फायदे हो सकते हैं और टैक्स को ध्यान में रखते हुए आपको तमाम इन निवेश विकल्पों को कैसे चुनना है, ये हमने आज के शो में चर्चा की। प्रवीण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो आज के इस मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस। प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू।